हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी जेमिनाई के लिए और इसमें हम देखेंगे आपका टाइम पीरियड 15 फैब से लेकर 28 फैब तक का जो है वो कैसा जाएगा। तो पहला कार्ड है आपका वर्ड कार्ड। तो ये डिपिक्ट करता है कि आपकी जो एक साइकिल थी ना, जो भी लाइफ में साइकिल चल रही थी वो कंप्लीट हो जाएगी। ये कंप्लीशन का कार्ड है और वो कंप्लीशन पॉजिटिव कंप्लीशन होगा, क्योंकि आप देख सकते हो इसमें जो और मतलब इसमें लियो है, टॉरस है। टॉरस मीन्स बुल की एनर्जी, ईगल, और ये जो वर्गो का फेस है, सारी ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना कि फायर एनर्जी, वाटर एनर्जी, एयर एनर्जी और अर्थ एनर्जी, ये सारी आपकी बैलेंस हो जाएंगी और यूनिवर्स आपको खुद उस मोड पर लेकर आ रहा है इस टाइम पीरियड पे कि आप कंप्लीटली इनर, कहते हैं ना, इन अंदर से एनर्जाइज्ड होगे हर चीज को करने के लिए। और जो भी चीज करोगे उसमें आपको हर तरीके से पॉजिटिविटी मिलेगी, कंप्लीशन होगी और आप अच्छी लाइफ के लिए और प्रोग्रेस करते जाओगे। सेकंड जो कार्ड है 6 ऑफ कप्स का है। तो ये कंप्लीटली ये शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में कोई जो पुराने फ्रेंड्स होते हैं ना बचपन के टाइम के, वो या तो आप उनके साथ मिल सकते हो और वो आपको कोई ना कोई इस टाइप का मैसेज प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि आपको हेल्प करेगा आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में। चाहे वो प्रेजेंट सिचुएशन आपकी लव लाइफ से रिगार्डिंग हो सकती है या फिर आपके करियर में, बिजनेस में, किसी भी टाइप की चीज में। दूसरा, कुछ लोगों के लिए मुझे एक छोटी सी ट्रिप दिख रही है। और नेक्स्ट कार्ड को अगर हम देखते हैं, स्ट्रेंथ कार्ड, तो यहां पर ये शो हो रहा है कि आपने ना अपनी वीकनेस पे काम कर लिया है और आपको पता है कि सामने वाले को कंट्रोल करके कैसे काम करवाना है। और जरूरी नहीं है कि सामने वाले के लिए ही हो, ये भी है पॉसिबिलिटी कि आपके अंदर जो खुद के फियर थे, जो डर थे, आप जस्ट बिकॉज कि खुद के डर की वजह से कोई चीज कर नहीं पा रहे थे ना, कि नॉलेज बहुत थी बट आपको ऐसा लगता था कि हम ये काम करेंगे तो लोगों को कैसा लगेगा। एक वो जो इंटरनल फियर है, वो जद्दोजहद जो चल रही थी ना आपके बैक ऑफ द माइंड, वो कंप्लीटली हट जाएगी और आप ग्रो कर पाओगे। और इस कार्ड में ये भी है कि आप की जो इनर एनर्जी है मून से रिलेटेड, मीन्स वाटर एनर्जी है, आप उसको भी बैलेंस कर पाओगे और आपकी लाइफ में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज क्रिएट होती जा रही हैं और उनको भी यूज कर पाओगे। मतलब क्लियरली अब आपको पता है कि आपका माइंड एकदम से अब क्लियर हो चुका है कि आपको क्या क्या एक्शन लेने हैं और क्या नेसेसरी एक्शंस हैं जिससे कि आपको जो फियर था उसको रिमूव करने के लिए। तो आप एक साथ दो काम करोगे, अपने फियर्स को भी बैलेंस करते हुए चलोगे और जो अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आ रही हैं आप उनको भी ग्रैब करते हुए चलोगे और यूटिलाइज कर पाओगे पॉजिटिव तरीके से। नेक्स्ट मैसेज मून कार्ड का देखते हैं तो वो ये है कि कुछ लोगों के लिए क्लियर इंडिकेशन है, जो आपके आसपास के लोग थे जो जैसा फेस लेकर घूम रहे हैं ना आपके पास, मीन्स अगर आपके फेस के सामने वो ये लोग दिखाते हैं कि वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, आपकी केयर करते हैं, आपके लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं, तो उनके माइंड में जो पॉजिटिव चीज, मतलब आपको लेके नहीं, अपने आप को लेके, वो अपना आप का प्रॉफिट चाहते हैं। तो एक कहते हैं ना कि एक इंसान की सही इमेज कभी कभी सामने आ जाती है, वो गलती से ही सही, तो वो चीज होगी जो उनके इनर इमोशंस है ना आपको लेके, वो आपके बारे में सही में क्या सोचते हैं, तो उनका जो ये नकाब है ना उतरने वाला है। और मैं ये भी बोलूंगी, अगर वो आपके कुछ लोग जो भी आपके आसपास के हैं ना, अगर आप उनके साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो तो थोड़ी सी आपको सैडनेस फील हो सकती है। तो आप प्लीज अपनी एनर्जी को बैलेंस करना, मेडिटेशन करना, बिकॉज इसमें आप देख सकते हो ना डॉग्स हैं, मून की तरफ देखकर कैसे बात कर रहे हैं, भौंक रहे हैं, और पीछे की तरफ उनके देखो केकड़ा। मीन्स एक तो आपका माइंड है ही नहीं उन लोगों की तरफ कि ये लोग हमें डिच कर सकते हैं, ये लोग हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि क्रैब जो है वो पानी में से निकल के आपको काटने के लिए आ रहा है। तो थोड़ा सा इस चीज से अपने आप को बचाकर चलिएगा कि आसपास के लोगों से थोड़ा सा गैप मेंटेन करके चलना। दूसरा नेक्स्ट कार्ड है आपका 4 ऑफ वॉन्ड्स का।
तो 4 ऑफ वॉन्ड्स भी ये शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई सक्सेस तो आने वाली है। मींस स्टेबिलिटी जो आप अपनी लाइफ में चाहते थे बहुत टाइम से, जो नहीं आ पा रही थी, बहुत सारे मेहनत करने के बाद भी, वो आपको मिलने वाली है। आप एक एग्जांपल ले सकते हो स्टेबिलिटी का, कि अगर हमें किसी भी वुडन स्लैब को अगर स्टेबल करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम 4 उसमें डंडे लगा देते हैं, उसके पैर लगा देते हैं, तो वो टेबल बन जाती है। तो वही सीन है, अगर एक डंडा भी उसका खराब होगा तो टेबल स्टेबल नहीं हो पाएगी। तो आपकी लाइफ में टेबल की तरह, मतलब आप एकदम एक स्मूथ सरफेस पर अपनी लाइफ को ले जा पाओगे। और आपकी लाइफ में छोटा सा फंक्शन भी हो सकता है। अगर जो लोग किसी एग्जाम को क्लियर करने की सोच रहे थे तो उनके लिए भी पॉसिबिलिटी है कि वो हो जाएगा। और किसी किसी की डिग्री भी कंप्लीट हो सकती है इस टाइम पर। फ्रूटफुल रिजल्ट्स हैं। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो वो कार्ड क्या शो कर रहा है कि एक हैप्पी फैमिली। मीन्स आपने अपनी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी थी, मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो सारी नेगेटिविटी जा चुकी है, बट आपने पता है क्या किया है, आपने नेगेटिव लोगों पर, नेगेटिव एनवायरनमेंट पर, चीजों पर अपना फोकस देना खत्म कर दिया है। आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में जो भी छोटी से अच्छी चीज है ना, छोटी ही सही, आप उस पर फोकस कर रहे हो। और आप कोशिश कर रहे हो कि आप अगर खुश हो ना तो अपनी फैमिली को भी खुश रख पाओ। आपके लाइफ में अगर बच्चे हैं उनको खुश रख पाओ, आपकी पार्टनर हैं आप उनको खुश रख पाओ। और आप ये कोशिश भी कर रहे हो कि भले ही हम बहुत दूर दूर नहीं सही, लेकिन कहीं छोटी छोटी जगहों पर बाहर जाकर एंजॉय कर पाए, नेचर के करीब जाकर हम नेचर से कनेक्ट हो पाए। इससे क्या होगा ना, आपकी एनर्जी और पॉजिटिव हो रही है और आप अपने लिए खुद ही एक इमोशनल अबंडेंस क्रिएट करो। तो आपका पूरा फोकस है कि हम कैसे खुश रहे, रेदर देन कि हम हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है उनको कैसे हटाएं। मतलब आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन साथ साथ आपका फोकस पूरा है कि हम खुश रहें। नेक्स्ट कार्ड है आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स का। मीन्स जो लोग हाथ से रिलेटेड काम करते हो, ये आर्ट एंड क्राफ्ट का भी हो सकता है, स्केचिंग का, ड्राइंग का, मतलब जो भी चीज जिसमें आपके हैंड्स का बहुत ज्यादा यूटिलाइज किया जाना चाहिए, ऐसा कोई काम। मीन्स टैरो रीडिंग भी हो सकती है। और इस काम में आप अपनी मेहनत लगाइए, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा हो कि ये मुझे फ्यूचर में रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा कि नहीं करेगा। बट क्लियरली बोल रही हूँ, अगर आप कार्ड को देख रहे हो ना, तो जहां पे वो पर्सन बैठा हुआ है उसकी हालत कैसी है, कपड़े भी थोड़े से ठीक नहीं है, मतलब फटे हुए से हैं, बट स्टिल वो क्या कर रहा है, मेहनत करता जा रहा है अपने लिए। जो वो पैसे है ना उनको सेव करता जा रहा है और वो क्रिएट कर रहा है। वो क्रिएटिविटी में बिलीव करता है कि जब तक मैं काम करूंगा तो चीजें अपने आप मेरे लिए और अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी। पीछे उसके देखो, ऐसा लग रहा है कि उसने वो सारी चीजें अचीव कर ली। मीन्स घर बने हुए हैं, उसको क्या मैटर करता है कि मैं जो भी पैसा कमाऊं अपनी लाइफ में वो खुद से कमाऊं, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करूं। तो उसका पूरा फोकस क्या है कि अपने काम पर। आप लोगों को भी यही बोलूंगी, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड हम देखते हैं ना, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मींस आपको कंपटीशन है, दुनिया वाले आपसे करेंगे कंपटीशन, आपसे फाइट भी करेंगे, आपको पीछे खींचने की भी कोशिश करेंगे, बट आपको क्या करना है, अपने काम पर लगे रहना है, अपने आप पर ट्रस्ट रखना है कि जो भी मैं कर रहा हूं वो सही है, और आपको भी फाइट करनी होगी। और एट द एंड आप क्या हो, टॉप पर हो। वो देख लो, वो भी एक वॉन्ड लिए हुए है, स्टिक लिए हुए अपने हाथ में, और वो सारी जो स्टिक्स हैं जो लोग उसके ऊपर फेंक रहे हैं ना, वो उन सबको हटा रहा है। मींस स्ट्रगल कर रहा है, नो डाउट, बट वो क्या है, टॉप पर है। नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। क्लियर इंडिकेशन, इतनी मेहनत करिए, इतनी लड़ाई करिए, तो ऑब्वियसली सक्सेस तो मिलेगी आपको, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मैरिज भी इंडिकेट करता है। छोटी सी ट्रिप हो सकती है जहां पर आप जाएंगे और कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहां पर आपको सम्मान दिया जाएगा। और कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि जैसे हम कार्ड में देख रहे हैं ना कि व्हाइट हॉर्स है, व्हाइट हॉर्स डिपिक्ट करता है आपकी स्पिरिट गाइड्स को। मीन्स
ऐसा नहीं है कि आप उनके ऊपर बैठ कर जा रहे हो, बट ये एक इंडिकेशन होता है कि स्पिरिट गाइड्स जहां जहां आप जा रहे हो ना, वो भी आपके साथ हैं, वो पूरा आपको सपोर्ट करें। इवन उनका आधा फोकस आपकी तरफ है, आधा फोकस उस तरफ है कि आपको सही डायरेक्शन में कैसे लेकर जाएं, जहां पर आपके लिए सक्सेस हो, मनी हो, गुड न्यूज हो, सारा ठीक है। तो उनका पूरा फोकस अभी फिलहाल आप पे और आपको आगे कैसे लेकर जाना है उस पर है। तो आपके स्पिरिट गाइड्स भी साथ हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी इंडिकेशन हो सकता है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हो और उसमें आपको लगता था कि वो एनर्जीज आपके लिए बनी नहीं है, या फिर आपको उनसे ना थोड़ा सा कहते हैं ना शांति नहीं मिल रही थी, तो दिमाग से निकाल दो। आप मेडिटेशन अगर आप करते हो या भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ भी काम करते हो तो उस पर ट्रस्ट रखो, आपको खुद से ही धीरे धीरे चीजें आपके फेवर में होनी शुरू हो जाएंगी। और स्पिरिट गाइड्स आपको हेल्प कर रहे हैं बिकॉज दे वांट कि जो भी स्ट्रगल है ना, पहले आप देखो और खुद ये महसूस करो कि लाइफ में क्या चीज इंपॉर्टेंट है और क्या चीज नहीं है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं क्वीन ऑफ कप्स का, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी फुलफिलमेंट वाली होती है, बिकॉज कप्स का मतलब होता है इमोशनल जितनी भी चीजें होती हैं उसमें फुलफिलमेंट। और उसको लेडी को देख रहे हो ना, उसके हाथ में जो वो एक कप रखा हुआ है वो इस तरीके का है जिससे कि उसको ट्रॉफी मिली हो कि भाई आपकी लाइफ में जितनी भी स्ट्रगल थी फाइनली आपने उन पर सब पर ना सक्सेस ले ली है, आपने विजय प्राप्त कर ली है। और अब आपको पता है कि आपको अपनी एनर्जी कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करनी है, और आप पूरे बैलेंस्ड कंडीशन में बैठे हो। पानी भी फ्लो कर रहा है ना, उसके आगे से फ्लो करके जा रहा है और वो पेबल्स के ऊपर आराम से बैठी, उसे पता है कि वो पानी उसको टच नहीं करेगा, उसको उसके वो मतलब हार्म नहीं पहुंचाएगा। तो वो इतनी ज्यादा पावरफुल सिचुएशन में बैठी हुई है अपने थ्रोन पर। तो आपकी भी वही सिचुएशन होगी। कहीं अगर आपकी लाइफ में इमोशनल ड्रामा चल रहा था ना, वो सारा हटने वाला है, वो भी सिर्फ आपकी मेहनत की वजह से। और जो लोग बेबी प्लान कर रहे थे उनके लिए मैं बोलूंगी कि ये सही टाइम है कि आप कर सकते हो, बिकॉज ये भी एक कार्ड के थ्रू इंडिकेट करता है। ओवरऑल रीडिंग पॉजिटिव है। थोड़ी सी फाइट आपको करनी है, थोड़ी सी फाइट आपके लिए स्पिरिट गाइड्स कर रहे हैं। आपको अपने फियर पर काम करना होगा, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, बिकॉज नॉलेज है आपके पास। ऐसा नहीं है कि बिना नॉलेज के आप काम करो, बट अगर आपको लगता था कि मुझे जो टाइम से चीजें आपकी लाइफ में नहीं हुई है ना, तो अब वो टाइम पीरियड आ चुका है कि वो धीरे धीरे आपके फेवर में चीजें टर्न हो रही हैं, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ इंसिडेंस आपके साथ हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं। और ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की है तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।